हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 और 12th रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि ये रिजल्ट जो है आपका क्लास 10 और 12th का कब तक आ सकता है, इसका क्या एक्सपेक्टेड डेट है और इसको आएगा तो हम कैसे आपका चेक कर पाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका झारखंड का, ठीक है, झारखंड रिजल्ट के लिए, तो वो आपका है झारखंड या फिर आपका JEEK-झारखंड.gov.in। ये दोनों ही वेबसाइट के थ्रू आप इसमें रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि ये लास्ट आपका कब तक हमारा जो है कि ये रिजल्ट आने की चांसेस है। ठीक है, तो रिजल्ट आने की चांसेस की आपकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस सब आपका मई मंथ के लास्ट सप्ताह में ये जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका लास्ट सप्ताह तक इस पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा, तो मई मंथ के लास्ट वीक तक। ठीक है, इतना उम्मीद किया जा रहा है, इससे पहले भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक की जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ आपका क्या है, ये ऑफिशियली ये जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करना बाकी है। ठीक है, तो ये आपका जेक पे डिपेंड करता है कि वो किस दिन को आपका ये जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जगहों की बात करें तो वहाँ पर आपकी कॉपियाँ जो है चेक हो चुकी है। 12th की कॉपियों की भी बात करें, ठीक है, तो वो भी आपका ऑलमोस्ट ये अब तक कंप्लीट जेक के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है ना। तो यहाँ पे बात करें कि आपका ये रिजल्ट जो है लास्ट वीक तक आपका जब आ जाएंगे तो कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। तो ये तो आपका लास्ट वीक तक में कंफर्म है कि ये दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है कि कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे या फिर कैसे देख पाएंगे, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है कि JEEKresult.com, ये गूगल में वेबसाइट पे इसके आपका ये आपका टाइप करना है। ठीक है, JEEKresult.com 2025। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे इसका इंटरफेस जो है लॉगिन आईडी का, यहाँ पे रोल कोड की ज़रूरत पड़ेगी, रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके थ्रू आप लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे मार्कशीट में अच्छा मार्क नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी बताएंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे अभी कंप्लीट बताएंगे कि क्या करना है यदि आपके जो मार्क्स भी कम आते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जाना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करके आप अपना जो है कि जो भी आपका रोल कोड है, रोल नंबर है, उसको इंटर करके यहाँ से आप अपना जो है कि रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द रिजल्ट पे जैसे ही आप चेक करेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 के ऑप्शन पे जाना है ना। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 वाले ऑप्शन पे जाना है। एनुअल हायर सेकेंडरी वाले 12th वाले जो कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये दो ऑप्शन खुल के आएंगे। तो दोनों में से आपका जो 10th वाले हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन पे जाएंगे और वही आपका 12th वाले जो हैं एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के वाले वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन पेज जैसे ही डिस्प्ले होगा, ठीक है, वहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर देना है और उसको रोल कोड को फिल करके, दोनों को फिल करके यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो रोल नंबर और रोल कोड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जो एडमिट कार्ड है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सेव रखना है, जैसे तैसे करके उसको नहीं रखना है। ठीक है, उसका लेमिनेशन करवा लें, उसको जैसे भी सेव करके रखना चाहें। ठीक है, तो जिस तरीके से अच्छे तरीके से उसका जो वहाँ पे जो इंक के थ्रू लिखा हुआ है वो मिटे ना, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपकी 10th का जो आपका एडमिट कार्ड है वो। ठीक है, इसलिए आपका इसमें अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, अच्छे से सुरक्षित रखिए उसको। ठीक है, तो ये रोल नंबर और रोल कोड के थ्रू यहाँ से आप इसको इंटर करेंगे जैसे ही। ठीक है, तो जेक का आपका क्लास 10th रिजल्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे, ठीक है, रिजल्ट में, तो वहाँ से आपका ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, जेक का रिजल्ट को। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप अपना जो है रिजल्ट जब आ जाएगा तो वो यहाँ से आप डाउनलोड या सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको याद रखना है जब आप अपने रिजल्ट को चेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मस्ट कीप देयर एडमिट कार्ड हैंडली एंड चेक द जेक रिजल्ट 2000। तो अब क्या है कि आपको उसके लिए एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रोल नंबर और रोल कोड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए। ठीक है, उसके साथ ही आपको क्या है कि पैनिक नहीं होना है ना, कि नीड नॉट पैनिक, है ना, कि जब आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे तो पैनिक नहीं होना है यदि वो आपका जो है कि नहीं खुल रहा है तो। ठीक है, घबराना नहीं है कि मेरा मार्कशीट नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, उसको ओपन नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद में वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि उस समय में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ में वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट को डिस्प्ले होने में दिक्कत आती है, सर्वर प्रॉब्लम्स ये सब आने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आपका जेक के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा तो एक ही साथ में बहुत सारे स्टूडेंट लॉगिन करने लगते हैं ना, तो इस वजह से झारखंड का जेक का जो सर्वर होता है वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली थोड़े टाइम के बाद और प्रैक्टिस कर लेना है तो ओपन हो जाता है यूजुअली। ठीक है, और नहीं होता है तो दे कैन चेक द 10th रिजल्ट
2025 बाई SMS और डिजी लॉकर, ठीक है। अपना 10th रिजल्ट जो है आपका SMS के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं या डिजी लॉकर में भी आपका ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है कि मेरा जो है कि ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली ये बता दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं कि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था। लड़कियों का जो परफॉर्मेंस था आउटस्टैंडिंग था, 91% लड़कियां पास की हुई थी, ठीक है। वही आपके लड़कों का बोले तो 89.70%, मतलब नियरली 90% लड़के पास किए हुए थे। लड़कियों का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो अब बात करें कि जैसे रिजल्ट आ जाता है और आपका जो है मार्क्स किसी वजह से कम आ जाते हैं, ठीक है। तो मार्क्स कम आ जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कम आते हैं, ठीक है, और आप उस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। जब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि आपका जो मार्क्स है वो ज़्यादा आना चाहिए, कम आ गया है, ठीक है। आपने सारे ये सही सही किए हैं, ठीक है। तो आप कॉपी को रीचेक पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। रीचेक के लिए भी आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसके भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। और यदि आपका सेटिस्फाइड है कि चलो ये जो मार्क्स आपके क्या हैं कि जितने जैसे गलत किए थे तो उसी के मार्क कटे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रीचेक करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से लिख करके आते हैं और उनको लगता है कि क्या है कि मार्क्स मेरे कम आए हैं, तो वो रीचेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रीचेक के लिए भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में बता दें कि कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का ग्रेस लग जाता है, ग्रेस लग करके पास हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पास हो गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कि फेल कर जाते हैं, इन केस ऑफ फेल, ठीक है, कि फेल कर जाते हैं, उन स्टूडेंट को क्या करना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उनके लिए इसके कुछ दिनों के बाद में जो कंपार्टमेंटल फॉर्म आता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंटल फॉर्म के वो फिलअप करके आप क्या है कि उस पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए रहेंगे उस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है, ठीक है। और पेपर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट में भी पास हो जाएंगे, ठीक है। बट वो कंपार्टमेंटल के थ्रू ही आपको क्या करना होगा कि वो पास कर पाएंगे, ठीक है। तो 10th और 12th के दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि जो है ना कंपार्टमेंटल देना ज़रूरी है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है ना फिर से आपका एग्जामिनेशन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 91% जो है ना बच्चे ही पास हुए हैं, मतलब 9% तो फेल ही हो गया और यहाँ पे 10% तो लड़के फेल ही हो गए थे। तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए है, ठीक है, कि वो जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उनको करना है ये है कि कंपार्टमेंटल दे करके भी वो पास हो सकते हैं, और उनको लगता है कि नहीं मुझे नेक्स्ट ईयर फिर से देना चाहिए जिससे मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, ठीक है, 10th के रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका मई के लास्ट वीक तक आपको वेट करना होगा आपको अपने रिजल्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका देखेंगे कि लास्ट वीक में किसी भी टाइम में आपका क्या है यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट यहाँ पे बताया जा सकता है, या फिर मई के लास्ट वीक से पहले भी आ सकता है, ठीक है। इसकी भी चांसेस है, लेकिन मई के लास्ट वीक में चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने का, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।